Hello everyone, this is Neha Shirbate and my YouTube channel is Grasp Chemistry. ये चैनल में आपको केमिस्ट्री से रिलेटेड हर एक वीडियो आपको मिलेगी। बेसिकली आज तो मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री या फिर जो केमिस्ट्री का सबसे बेसिक है जो हर एक स्टूडेंट को आना चाहिए, ये आपको केमिस्ट्री में बताने वाली हूँ। उसी के बाद 12th स्टैंडर्ड का एक एक टॉपिक मैं कवर करने वाली हूँ। आज हम स्टार्ट करते हैं बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री। अगर हम सबसे बेसिक देखते हैं केमिस्ट्री का तो उसमें आता है एटम। एटम यानी क्या होता है? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये एटम का स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो एटम की अगर मैं डेफिनेशन वापस रिवाइज कर रही हूँ, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। तो ये एटम जो है, ये इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, उसमें क्या प्रेजेंट है, ये आपको मैं डायग्राम थ्रू बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले अगर मैं आपको डायग्राम बताती हूँ एटम की, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में एटम जो होता है वो सेंट्रली इसमें प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस। एटम कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस विच इज प्रेजेंट सेंट्रली। इसके अराउंड जो है ऐसे डिफरेंट शेल्स प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियस के अराउंड डिफरेंट शेल प्रेजेंट होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट रहता है। अगर हम बात करते हैं न्यूक्लियस की, न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्रेजेंट रहते हैं प्लस इसमें प्रेजेंट रहते हैं न्यूट्रॉन। प्रोटॉन जो है, ये प्रोटॉन जो होता है ये होता है पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। और जो न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन ये न्यूट्रल होता है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होता है। ये दोनों जो है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये दोनों कहाँ प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियस में। अगर हम देखते हैं न्यूक्लियस के बाहर, यहाँ पर डिफरेंट शेल्स है। ये जो शेल है इसको ऑर्बिट भी कहा जाता है और ये जो शेल्स है इसको नेम दिए गए हैं। जो शेल न्यूक्लियस से सबसे करीब होता है, जो शेल न्यूक्लियस के सबसे क्लोज होता है, उसे हम कहेंगे फर्स्ट शेल या फिर उसको की शेल कहा जाता है। उसके बाद का जो रहेगा उसे हम कहेंगे सेकेंड शेल या फिर एल, इसे हम कहेंगे थर्ड या फिर एम। और ऐसे ही बाकी के शेल्स के नेम रहेंगे लाइक फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, एन, ओ, पी, जस्ट लाइक दैट। अगर हम देखते हैं जो सेंट्रल में न्यूक्लियस है उसमें प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, बट इसके अराउंड जो ये ऑर्बिट है दैट इज शेल है, शेल को ही ऑर्बिट कहा जाता है, तो इसमें जो है ये इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये निगेटिवली चार्ज स्पीसीज होती है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? निगेटिव चार्ज। और अगर हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन ये शेल में प्रेजेंट होते हैं, बट ये शेल में कैसे प्रेजेंट होते हैं? ये सब शेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है वो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम में सेंट्रली न्यूक्लियस होता है, उसके अराउंड शेल्स होते हैं और शेल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? सब शेल्स। सब शेल्स जो होते हैं ये 4 टाइप्स के होते हैं। सब शेल्स कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स। ये होते हैं एस, पी, डी एंड एफ। ऐसे 4 टाइप्स के ये सबशेल होते हैं। जो एस सबशेल होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कंटेन कर सकता है, यानी उसकी जो कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन कंटेन करने की वो कितनी होती है? 2। पी ऑर्बिटल जो होता है इसमें होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, उसके ऊपर इसमें इलेक्ट्रॉन रह नहीं सकते। आफ्टर दैट डी ऑर्बिटल, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स रह गए एंड एफ ऑर्बिटल में रह गए 14 इलेक्ट्रॉन। अगर हम देखते हैं ये चारों ऑर्बिटल्स जो सबशेल्स है एस पी डी एफ, एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रह गए, पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, डी में 10 और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन्स रह गए। इसके ऊपर ये इलेक्ट्रॉन कंटेन नहीं कर सकते। नेक्स्ट जो इसका पॉइंट आता है वो है शेप्स। अगर हम देखते हैं शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स या फिर सब शेल्स, अगर ये सब शेल्स के हम शेप्स देखते हैं तो जो एस ऑर्बिटल होता है ये होता है स्पेरिकल शेप, स्पेरिकल ऐसा राउंड शेप होता है एस ऑर्बिटल का। पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल ये होते हैं डम्बेल शेप।
डम्बल शेप होता है। उसमें डी ऑर्बिटल जो होता है वो डबल डम्बल होता है, एंड एफ ऑर्बिटल का जो शेप है वो बहुत कॉम्प्लेक्स शेप होता है। तो यहाँ पर हमें डिफरेंट इंफॉर्मेशन मिली अबाउट सबशेल्स, टाइप ऑफ सबशेल्स एंड शेप्स ऑफ सबशेल्स। अगर हम देखते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ये कैसे प्रेजेंट रहते हैं या फिर इसका नंबर कितना होता है, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में कोई भी एटम में अगर हम देखते हैं तो उसमें जितने प्रोटॉन्स रहेंगे, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रहेंगे, दे आर ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम देखते हैं जितने पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट रहेंगे न्यूक्लियस में, उतने ही शेल्स में, जो सब शेल्स रहेंगे उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहेंगे जो कि निगेटिवली चार्ज रहेंगे। सो पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज जितने रहेंगे इक्वल रहेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए एटम के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं रहता है, एटम जो है वो न्यूट्रल रहता है। इसके आगे का जो पोर्शन है, लाइक ये इलेक्ट्रॉन कैसे प्रेजेंट रहेंगे और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा रहेगा, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप ये प्लीज़ स्टडी कीजिए और एक बार रिवाइज करके देखिए। थैंक यू।